एवरीवन, दिस इज रत्ना कौशिक। अभी हमने जो क्वांटम सीरीज का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया था उसमें मैंने आपको 3 चीज़ें बताई थी। इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज बताए थे, ऑपरेटर्स बताए थे एंड कम्यूटेटर्स बताए थे। अब उसी का हम 4th पार्ट करने वाले हैं। हमारा सीरीज का 4th पार्ट होगा जिसमें हम पढ़ेंगे हर्मिशियन ऑपरेटर्स। बेसिकली अभी तक जो हम क्वांटम पढ़ रहे हैं वो जनरल क्वांटम है, मतलब इसका एडवांस पार्ट नहीं है। एडवांस पार्ट में जैसे परटर्बेशन वेरिएशन के मैंने आपको वीडियोस बनाए थे ना, उससे वो थोड़ा एडवांस पार्ट था, बट हमने जनरल क्वांटम को स्किप कर दिया था। तो अभी हम जनरल क्वांटम ही कर रहे हैं। इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि ये इतने इंपॉर्टेंट क्यों है, इतने छोटे छोटे टॉपिक है बट ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि पहली बात है इनमें बहुत कम रूल्स है जो आपको याद करने की ज़रूरत है, और अगर आप पूरे क्वांटम नहीं करते हैं तो भी ये 2-3 चीज़ें आप विद इन 1 आवर या 2 आवर्स में कंप्लीट कर सकते हैं। ठीक है। सेकेंड थिंग ये है कि जो पार्ट बी होता है ना, पार्ट बी में जो 2 मार्कर क्वेश्चन आते हैं या फिर जो IIT जैम के लिए क्वेश्चन आते हैं, उसके लिए ये टॉपिक्स जो जनरल क्वांटम के टॉपिक्स है बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि इनकी प्रॉपर्टीज हुए, इनके रूल्स हुए या फिर इनके एग्जाम्पल्स हुए इतने ईजी होते हैं और इनको डायरेक्ट एग्जाम में सीधा उठा के पूछ लेते हैं। तो आपको ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है, आप सिंपली इनको हैंडल आउट कर सकते हैं। तो अभी मेरे क्रैश कोर्स का ये खासियत है कि मैं आपको जो भी करवाऊंगी वो मैं आपको सिर्फ एक ट्रिकी वे से करवाऊंगी। तो हर्मिशियन ऑपरेटर को भी हम कैसे करेंगे? नॉट अ डेरिवेशन मेथड, हम यहाँ पे उसका पढ़ेंगे उसका ट्रिक मेथड। जो रूल्स है जनरल उनको हम मेमोराइज करेंगे। ठीक है। अब देखो, सबसे पहले मैं आपको बताती हूँ कि हर्मिशियन ऑपरेटर होता क्या है। अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने आपको ऑपरेटर्स पढ़ाया, बट मैंने आपको हर्मिशियन तभी क्यों नहीं पढ़ाया? ऑपरेटर लिखा है तो ऑपरेटर के अंदर ही पढ़ाना था, बट ऐसा नहीं है। हर्मिशियन ऑपरेटर बेसिकली जैसे कि हमने कम्यूटेटर्स पढ़ा, तो कम्यूटेटर क्या थे? ऑपरेटर्स का एक फंक्शन था। ठीक है, ऑपरेटर्स की एक प्रॉपर्टी थी। वैसे ही हर्मिशियन ऑपरेटर भी क्या है? ऑपरेटर्स की एक प्रॉपर्टी है। ऐसा नहीं है कि ये अलग से कोई ऑपरेटर है, ये एक प्रॉपर्टी है। अब देखो, ऑपरेटर यूज इन क्वांटम मैकेनिक्स इज ऑलवेज हर्मिशियन ऑपरेटर। मतलब क्वांटम के अंदर क्लासिकल मैकेनिक्स होती है और एक होती है क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर जो भी ऑपरेटर्स यूज होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर होते हैं। ऐसा क्यों है? ऐसा इसलिए है क्योंकि हम सारी चीज़ें क्वांटम में क्या हुआ, काफ़ी सारी चीज़ें मान ली गई है कि हाँ ये एग्जैक्टली आइडली ये चीज़ है, इस रूल को मान लिया गया। तो बेसिकली यही चीज़ है कि क्वांटम के अंदर जितने भी ऑपरेटर्स होंगे वो क्या होंगे? हर्मिशियन ऑपरेटर होंगे। अब देखो, हर्मिशियन ऑपरेटर को हमने मतलब इन द मैथमेटिकल टर्म कैसे डिफाइन करेंगे कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर। इस प्रॉपर्टी को कोई भी प्रॉपर्टी हम डिफाइन करते हैं ना, जैसे कंप्यूटर के हमने एक रूल दिया था, वैसे ही हर्मिशियन के लिए भी हम यहाँ पे क्या देंगे? एक रूल देंगे। क्या देंगे? कि इट मस्ट बी, अगर कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है तो वो हमेशा इस रूल को, इस प्रॉपर्टी को शो करेगा। एडजॉइंट ए ऑपरेटर फंक्शन एंड डी टो इज इक्वल टू फंक्शन ए ऑपरेटर एडजॉइंट डी टो। क्या है ये? ए मैं आपको एडजॉइंट बोल रही हूँ। जब मैंने आपको काफी टाइम पहले मैंने आपको एक क्वांटम में वेल बिहेव वेव फंक्शंस बताए थे, तब मैंने आपको ये चीजें बताई थी कि एडजॉइंट हम क्या लेते हैं बेसिकली। व्हाट इज द एडजॉइंट? कि जो हमारा साई होता है, साई क्या बताता है? किसी भी मतलब आप बोल सकते हो इस रूम में एक पार्टिकल के प्रेजेंट होने की एग्जैक्ट पोजीशन को बताना, या फिर कहाँ पे मैक्सिमम चांसेस है कि कोई पार्टिकल प्रेजेंट हो सकता है, जिस पार्टिकल हम फाइंड आउट कर रहे हैं। तो उस प्रोबेबिलिटी को, इस साई को हम इजीली फाइंड आउट कर नहीं सकते, इसलिए हम क्या लेते हैं? उसका एडजॉइंट भी लेते हैं। इसका एडजॉइंट इसका जस्ट अपोजिट होता है, और दोनों को मल्टीप्लिकेशन को मिला के हम क्या बनाते हैं? इसको क्या बोलते हैं? प्रोबेबिलिटी बोलते हैं। ठीक है, ये मैं आपको अलग से भी पढ़ाऊंगी। तो बेसिकली इसका एडजॉइंट आप समझ गए होंगे। तो कोई भी हर्मिशियन ऑपरेटर होता है ना, तो वो हमेशा इस रूल को या फिर इस कंडीशन को ऑलवेज फॉलो करेगा कि अगर मैं एक बार एडजॉइंट को आगे ले लूँ और उसके और अपने साई को पीछे ले लूँ, और ऐसे ही एक बार एडजॉइंट को पीछे ले जाऊँ, एंड देन अगर मैं इंटीग्रेशन करवाती हूँ तो दोनों इंटीग्रेशन क्या आएंगे? हमेशा इक्वल आएंगे। अगर ये इक्वल आते हैं तो कोई भी ऑपरेटर क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि सीधा इससे क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द कंडीशन फॉर एन ऑपरेटर टू बी हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, नेक्स्ट कंडीशन क्या है? इसका रूल समझो कि आइगन वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। आइगन वैल्यूज क्या होती है मैं आपको बताऊंगी, बट जनरली समझ लो। मैंने आपको वैसे पढ़ाया हुआ है वेल बिहेव वेव फंक्शन में कि जब मैंने मान लो कोई ऑपरेटर में किसी फंक्शन पे ऑपरेट कर रही हूँ,
अगर मैंने ए ऑपरेटर लिया, मैं साइन ऑपरेट कर रही हूँ और मुझे कोई एक मेरे फंक्शन के साथ में मुझे एक वैल्यू मिलती है। ये वैल्यू कांस्टेंट भी हो सकती है, नॉन कांस्टेंट भी हो सकती है। अगर मुझे ये कोई कांस्टेंट वैल्यू मिलती है जिससे मैं फाइंड आउट कर सकती हूँ, जैसे कि हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं इन क्वांटम मैकेनिक्स में, जब हम एनर्जी फाइंड आउट करते हैं तो एनर्जी हमें एज अ कांस्टेंट वैल्यू मिलती है, एज अ रियल वैल्यू मिलती है। तो वो हमें क्या मिलती है? आइगन वैल्यू मिलती है। तो सेम वही चीज है कि आइगन वैल्यू कॉरेस्पॉन्डिंग टू एन हर्मिशियन ऑपरेटर आर रियल। तो मतलब अगर मैंने जिस ऑपरेटर से मुझे एनर्जी मिली थी, क्योंकि ये आइगन वैल्यू है, तो वो ऑपरेटर कौन सा होगा? वो हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। समझ में आ गया? अगर आपको आइगन वैल्यू मिल रही है जो रियल है, तो फिर आपका ऑपरेटर कैसा होगा? वो ऑपरेटर हमेशा हर्मिशियन ऑपरेटर होगा। ओके, अब देखो ये क्या है। अब हम हर्मिशियन ऑपरेटर यानी कि हर्मिसिटी को कैसे चेक करते हैं, कैसे फाइंड आउट करते हैं कि भाई कोई ऑपरेटर हर्मिशियन है कि नहीं? चेक तो करना पड़ेगा, है ना? तो क्या होगा, इसकी चेकिंग के लिए हम क्या यूज करते हैं? एडजॉइंट यूज करते हैं। ये जो क्रिश्चियंस यूज करते हैं ना, प्लस का निशान, सेम वही है एडजॉइंट। इसको हम एडजॉइंट भी बोल सकते हैं या फिर कॉन्जुगेट भी बोल सकते हैं। अब देखो, ये तो हुई बेसिक 3 रूल्स कि कोई भी प्रॉपर्टी अगर हर्मिशियन होगी, ऑपरेटर हर्मिशियन होगा, तो उसके लिए क्या क्या रूल्स होंगे जो वो फॉलो करेगा। ठीक है, अब हर्मिशियन ऑपरेटर की खुद की कुछ प्रॉपर्टीज होती है, वो हम देखें। प्रॉपर्टीज भी अगर मैं बात करूँ तो हर्मिशियन ऑपरेटर की प्रॉपर्टीज बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे डायरेक्ट क्वेश्चंस बनते हैं और प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हम क्वेश्चन को सॉल्विंग कर सकते हैं। क्वेश्चन करवाऊंगी ना तो आपको समझ में आएगा। प्रॉपर्टीज, पहली प्रॉपर्टी तो क्या है कि जैसे मैंने अभी बोला कि हम एडजॉइंट लगा के चेक करते कि कोई भी ऑपरेटर हर्मिशियन है कि नहीं। तो मान लो मेरा ऑपरेटर है ए ऑपरेटर, तो मैं इसके ऊपर क्या लगा रही हूँ? एडजॉइंट लगा रही हूँ। एडजॉइंट को डैगर भी बोलते हैं, कई बुक्स में आपको कुछ भी टर्म यूज कर सकते हैं। ठीक है, देन अगर मुझे सेम ऑपरेटर मिलता है मतलब तो ये क्या है? हर्मिशियन ऑपरेटर है। जैसे कि हमने इसका बेसिक रूल पढ़ा था कि अगर मैं इसका एडजॉइंट लेती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? हमेशा डैगर लगाती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा? हर्मिशियन ऑपरेटर मिलेगा। ठीक है, बट इफ आई गेट, अगर मैं डैगर लगाने के बाद में भी किसी ऑपरेटर को मैं डैगर यूज करने के बाद में मुझे क्या मिल रहा है? माइनस ए मिल रहा है। माइनस ए ऑपरेटर मिल रहा है, मीनिंग क्या हो रहा है कि इसका क्या हो गया? साइन चेंज हो गया। तो इस टाइप के अगर ये कंडीशन फॉलो हो रही है तो इसे हम क्या बोलते हैं? एंटी हर्मिशियन। एंटी हर्मिशियन। ठीक है, समझ में आया? फर्स्ट रूल तो क्या हो गया कि अगर सेम मिलता है तो क्या है? हर्मिशियन। और अगर इसका जस्ट अपोजिट मिलता है, अगर ये प्लस में और ये माइनस में मिल रहा है, या फिर अगर ये माइनस में और ये प्लस में मिल रहा है, तो ये क्या हो गया? एंटी हर्मिशियन हो गया। ठीक है, सेकंड रूल क्या है बेसिकली कि मान लो मेरे पास में 2 ऑपरेटर्स है, एक ऑपरेटर है ए, एक ऑपरेटर है डी। ठीक है, दोनों ही ऐसे हैं, हर्मिशियन है, दोनों ही हर्मिशियन ऑपरेटर है। अब मान लो जैसे कि हमने कम्यूटेटर्स में या फिर हमने ऑपरेटर्स जब प्रॉपर्टी पढ़ी थी ना, तो हमने क्या किया था कि 2 ऑपरेटर्स का मान लो मैं कर रही हूँ एडिशन कर रही हूँ, तो अगर दोनों ऑपरेटर कैसे हर्मिशियन, तो उनका एडिशन भी कैसा आएगा? हमेशा हर्मिशियन आएगा। समझ में आया? सेकंड चीज कि मान लो कि अब मेरे पास में दोनों ऑपरेटर्स का मैं क्या कर रही हूँ? सब्ट्रैक्शन कर रही हूँ, माइनस कर रही हूँ, और दोनों ऑपरेटर कैसे हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर है। तो इनका माइनस करने में भी हमें क्या मिलता है? हर्मिशियन। ठीक है, समझ में आ रहा है? थर्ड चीज देखो कि मान अब ये तो क्या हुआ? प्लस हुआ, एडिशन हुआ। अब बात करते हैं मल्टीप्लीकेशन की, कि अगर मैं दोनों ऑपरेटर्स को क्या कर रही हूँ? मल्टीप्लाई कर रही हूँ, तो मुझे क्या मिलेगा? हर्मिशियन या एंटी हर्मिशियन। तो ये मुझे हर्मिशियन मिलेगा, बट कंडीशन क्या है कि दे मस्ट बी कम्यूट। मतलब ये दोनों क्या करने चाहिए? आपस में कम्यूट करने चाहिए। कम्यूट की मैंने आपको कंडीशन बताई थी ना, ए ऑपरेटर बी ऑपरेटर इज इक्वल टू 0 आता है, तो हम क्या बोलते हैं कि ये दोनों ऑपरेटर क्या कर रहे हैं? आपस में कम्यूट कर रहे हैं। तो अगर ये दोनों ऑपरेटर आपस में क्या करते हैं? हर्मिशियन ऑपरेटर, और ये दोनों कम्यूट करते हैं, तो इनका मल्टीप्लिकेशन भी आपको कैसा मिलेगा? हर्मिशियन ही मिलेगा। नाउ सी इफ आई विल टॉक अबाउट जनरल रूल्स, तो रूल्स इसके आपको ऐसे लगेंगे कि क्या बता रही हूँ। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है। जब आप क्वेश्चन सॉल्विंग कराओगे ना तो आपको समझ में आएगा कि रूल्स क्या है। 3-4 रूल्स ही है, ज्यादा हार्ड नहीं है। कि मान लो मैं अगर ए डैगर का भी डैगर ले रही हूँ, अगर मैं एडजॉइंट का भी एडजॉइंट ले रही हूँ, तो फिर हमेशा क्या मुझे मिलेगा?
ए मिलेगा, ठीक है। सेकेंड इज कि अगर ऑपरेटर की पावर है और उसके बाद में मैं डैगर यूज कर रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, ए की पावर ए एडजॉइंट एन, मतलब ए डैगर की पावर और अगर ऑपरेटर की पावर है तो ये हमेशा इसके इक्वल मिलेगा, ठीक है। अगर दोनों मल्टीप्लिकेशन में है दो ऑपरेटर्स और देन आई यूज डैगर तो मुझे क्या मिलेगा, इट विल ऑलवेज इक्वल टू बी ए बी डैगर ए डैगर, ठीक है। ये इसके इज इक्वल टू होगा, ये जनरल रूल्स है, ठीक है, कि इनका अगर हर्मिशियन ऑपरेटर है तो ये रूल्स फॉलो करेंगे, ठीक है। अगर a प्लस बी डैगर ले रही हूँ तो इट विल इज इक्वल टू a डैगर प्लस बी डैगर। अब देखो अगर किसी कांस्टेंट, यहाँ पे ये स्मॉल a क्या है, एक कांस्टेंट वैल्यू है, अगर कोई भी कांस्टेंट के साथ में मैं किसी ऑपरेटर का डैगर ले रही हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, एक जो कांस्टेंट है वो वैल्यू को कभी भी छेड़ते नहीं है हर्मिशियन ऑपरेटर में, तो ये सेम ऐसे ही रह जाएगा और ए डैगर का हमें क्या मिल जाएगा, ए डैगर, ठीक है। ये हो गया जनरल रूल्स। अब एक दो चीजें और है, देखो अगर मैं आयोटा का डैगर लेती हूँ तो इट विल कम इज इक्वल टू माइनस आयोटा, ठीक है। और अगर मैं डी बाई डी एक्स का डैगर लेती हूँ तो इट विल ऑल्सो कम इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है। ये दो चीजें और थोड़ी इंपॉर्टेंट थी। अब हम क्या करते हैं, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो आपको क्लियर आउट हो जाएगा। नाउ सी, मैंने प्रीवियस ईयर के कुछ क्वेश्चंस लिए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन जो है वो बहुत इजी, अभी मैंने आपको बताया था कि हर्मिशियन ऑपरेटर फॉर डी बाई डी एक्स इज इक्वल टू, तो क्या होता है डी बाई डी एक्स और आयोटा के लिए बेसिकली इट इज इक्वल टू माइनस डी बाई डी एक्स, सो सेकेंड ऑप्शन विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो देखो 2 मार्क्स इजीली मिल गए, है ना, कुछ था ही नहीं, बहुत इजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इफ ए ऑपरेटर इज हर्मिशियन ऑपरेटर, इफ ए ऑपरेटर इज एन हर्मिशियन ऑपरेटर तो विच वन इज फॉलोइंग करेक्ट, ठीक है। तो देखो ऑप्शन ए क्या है, आइगन वैल्यू फॉर ए स्क्वायर, आइगन वैल्यू फॉर ए ऑपरेटर स्क्वायर कैन बी नेगेटिव। सेकेंड चीज क्या है, आइगन वैल्यू फॉर ए ऑपरेटर स्क्वायर कैन बी पॉजिटिव। तो पहले इन दो पे ध्यान देते हैं। तो देखो मैंने आपको क्या कहा था कि कोई भी ऑपरेटर अगर हर्मिशियन होता है तो उसके लिए आइगन वैल्यूज हमेशा क्या मिलती है, आपको रियल मिलती है। और हर्मिशियन ऑपरेटर की जनरल प्रॉपर्टी हमने क्या पढ़ी थी कि अगर ए एडजॉइंट में लगाती हूँ, ए डैगर यूज करती हूँ तो मुझे क्या मिलेगा, हमेशा ए मिलेगा, इट विल इज इक्वल टू प्लस, नॉट विल बी नेगेटिव। तो ये नेगेटिव वैल्यू तो आ ही नहीं सकती, इसकी आइगन वैल्यूज हमेशा क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, रियल होगी। तो इसका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। थर्ड और फोर्थ ऑप्शन भी क्या है कि आइगन वैल्यू कैन बी कॉम्प्लेक्स और नो आइगन वैल्यू फॉर ऑफ ए ऑपरेटर इज फंक्शन ऑफ ए स्क्वायर। तो ये तीनों ही ऑप्शंस क्या हो गए, गलत हो गए। तो ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट ऑप्शन। आपको विद इन 2-3 सेकंड भी नहीं लगे इन दोनों क्वेश्चंस को करने में, राइट। अब आगे और 2-3 क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, इसमें क्या पूछ रहा है कि हर्मिशियन ऑपरेटर इनमें से कौन सा ऑपरेटर है जो हर्मिशियन ऑपरेटर है। आपको 4 ऑप्शन दिए, आपको सिंपल जो मैंने रूल्स बताए हैं वो अप्लाई करने हैं। तो देखो सबसे पहला करते हैं आयोटा एच स्क्वायर डी स्क्वायर बाई डी एक्स स्क्वायर, ठीक है। तो इसके ऊपर मुझे क्या लगाऊंगी, सबसे पहले डैगर लगाऊंगी। डैगर लगाते ही देखो मैंने क्या बताया था, आयोटा को किस में कन्वर्ट कर देगा, माइनस आयोटा में। एच स्क्वायर क्योंकि क्या है कांस्टेंट वैल्यू, तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर छोड़ देगा, डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं डी बाई डी एक्स डॉट डी बाय डी एक्स, ठीक है, डी बाई डी एक्स डॉट डी बाई डी एक्स। मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया, डैगर। तो देखो मुझे क्या मिला, माइनस आयोटा एच स्क्वायर डी, दोनों का क्या मिला मुझे, माइनस डी बाई डी एक्स इंटू माइनस डी बाई डी एक्स, ठीक है। जनरल रूल लगाया मैंने, डी बाई डी एक्स को किसमें कन्वर्ट किया, इसमें माइनस डी बाई डी एक्स में। और देखो दोनों माइनस में प्लस और माइनस क्या हुआ, माइनस आयोटा एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। अब देखो आपका जो आंसर आया इसको और क्वेश्चन को कंपेयर करो, ये प्लस में था, मुझे क्या मिला, माइनस में मिला। तो ये हर्मिशियन है नहीं, ये क्या है, एंटी हर्मिशियन है, दिस इज एंटी, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड क्वेश्चन की। सेकंड जो दिया हुआ ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन क्या है हमारा, दिस इज माइनस आयोटा एच स्क्वायर डी बाई डी एक्स का मैं लगा लेती हूँ डैगर। तो ये क्या, देखो माइनस आयोटा का डैगर क्या हो जाएगा, आयोटा एच स्क्वायर, और डी बाई डी एक्स का डैगर क्या हो जाएगा, माइनस डी बाई
तो मुझे क्या मिला फाइनली, ये माइनस बाहर आ गया, माइनस आयोटा एच स्क्वायर डी बाय डी एक्स। तो देखो ये मुझे, ये था माइनस में और ये भी है माइनस में, तो मुझे क्या हुआ, ये चेंज नहीं हुआ। जो हमारा था ना सेम ए डैगल, इससे हमें क्या मिला, ए ही मिला। तो ये क्या है, हर्मिशियन है। तो सेकंड विल बी द करेक्ट ऑप्शन। बाकी के दो आप खुद करके देखना, ये आपके आएंगे एंटी हर्मिशियन आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखो जो फोर्थ क्वेश्चन है वो इसका जस्ट अपोजिट है, विच वन इज एंटी हर्मिशियन। अब हमें क्या निकालना है, एंटी हर्मिशियन निकालना है। तो देखो फर्स्ट ऑप्शन देखो, यहाँ पे कुछ नहीं करूंगी मैं, सबसे पहले डैगर लगाऊंगी। ठीक है, तो क्या मिलेगा, कांस्टेंट को ये ऐसे कैसे छोड़ देगा, h अपॉन 2 पाई, आयोटा को किसमें कन्वर्ट कर देगा, माइनस आयोटा, और d बाय डी एक्स का डैगर क्या हो गया, माइनस d बाय डी एक्स। तो मुझे यहाँ पे क्या मिला, माइनस माइनस प्लस h अपॉन 2 पाई आयोटा d बाय डी एक्स। तो देखो मैं लेके क्या चली थी, प्लस वैल्यू, मुझे आया मिला भी क्या, प्लस वैल्यू एंड सेम। तो ये क्या है, दिस इज नॉट एंटी हर्मिशियन, ये क्या मिला हमें, हर्मिशियन मिला। तो फर्स्ट ऑप्शन क्या हो गया, कट हो गया, फर्स्ट सही नहीं है। सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं। देखो आयोटा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर, तो आयोटा का पूरे का डैगर ले रहे हैं। ठीक है, आयोटा का डैगर कितना आएगा, माइनस आयोटा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। अभी मैंने आपको बताया था, इसको मैं माइनस डी बाई डी एक्स इंटू माइनस डी बाई डी एक्स लिख सकती हूँ ना, दोनों का क्या आ गया, माइनस माइनस आ गया डैगर। तो यहाँ पे टोटली मुझे क्या मिलेगा, माइनस आयोटा डी स्क्वायर बाय डी एक्स स्क्वायर। नाउ सी कि स्टार्टिंग वैल्यू कैसी थी, पॉजिटिव थी, और जो हमें रिजल्टिंग वैल्यू मिल रही है वो क्या है, नेगेटिव है। तो इट इज एंटी हर्मिशियन। कितना इजी है, देखो 2-2 सेकंड में हमारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक भी है। अब देखो एक लास्ट क्वेश्चन लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द करेक्ट स्टेटमेंट। इनमें से 2 स्टेटमेंट करेक्ट थे, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा था, मैंने शॉर्ट में लिखा है। ठीक है, क्या था कि एनी ऑपरेटर विद द मल्टीप्लिकेशन इन इट्स एडजॉइंट इज ऑलवेज हर्मिशियन ऑपरेटर। ठीक है, सेकंड इज कि इट इज नॉट हर्मिशियन, और थर्ड और फोर्थ भी 2 कंडीशन थे। हम एक ही कंडीशन को अप्लाई करके देखते हैं। तो देखो फर्स्ट क्या है कि अगर मैं ए डैगर का भी डैगर लेती हूँ तो क्या मिलेगा, मुझे हर्मिशियन मिलेगा या नहीं। तो देखो ए का डैगर क्या हुआ, ए डैगर, और ए डैगर का भी डैगर क्या हुआ, ए डैगर का भी डैगर क्या होता है, मैंने भी बताया था प्रॉपर्टीज में आपको कि इट विल कम इज इक्वल टू ए। तो देखो स्टार्टिंग भी हमें पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, दोनों ही क्या है, ए डैगर है और ए डैगर है। तो ये क्या है, दिस इज हर्मिशियन। सेम हुआ, कंडीशन इसने फॉलो कर दी। तो फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा क्या है, करेक्ट। फर्स्ट करेक्ट है, तो सेकंड क्या हो गया, गलत हो गया स्टेटमेंट कि नॉट, इट इज नॉट हर्मिशियन, ये तो रॉन्ग हो गया। फर्स्ट और सेकंड की हमने बात कर ली, तो एक तो ऑप्शन नंबर ए सही है। अब बात करते हैं सी और डी में। ठीक है, अगर ये सही आ जाएगा तो ये अपने आप गलत हो जाएगा, और ये गलत आ गया तो ये सही है। ठीक है, ये वाला देखते हैं, ए डैगर प्लस ए डैगर ए इज हर्मिशियन। तो पहले एक एक को सॉल्व करते हैं। देखो ए डैगर प्लस ए डैगर ए। ठीक है, तो यहाँ पे मैं पहले ए डैगर का डैगर लेती हूँ, तो क्या आएगा, इट विल कम इज इक्वल टू ए का डैगर ए डैगर, और ये आया ए। तो ये तो क्या आया, हर्मिशियन। ठीक है, अब मैं इसका लेती हूँ। तो देखो ए डैगर, ए का डैगर लिया मैंने, तो क्या आएगा, ये भी ए के डैगर का डैगर, और ए डैगर इज इक्वल टू ए डैगर। तो ये भी क्या आया, हर्मिशियन। अब मेरी प्रॉपर्टी वाली चीज याद करो, जब मैंने आपको प्रॉपर्टीज बताई तो मैंने आपको क्या बताया था कि अगर 2 ऑपरेटर हर्मिशियन ऑपरेटर है और हम उनका एडिशन करके उनका डैगर लेते हैं, तो क्या आता है, वो भी a प्लस बी इज इक्वल टू क्या आता है, हर्मिशियन आता है। तो जो हमारा सी ऑप्शन है वो क्या है कि ये इन दोनों का एडिशन क्या है, हर्मिशियन है, तो इट विल बी द करेक्ट ऑप्शन। तो ए और सी दोनों क्या आ गए, हमारे करेक्ट ऑप्शन आ गए। तो यहाँ पे हमारा हर्मिशियन ऑपरेटर्स का हमारा जो जनरल कॉन्सेप्ट है वो कंप्लीट होता है। सो नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट टॉपिक करेंगे। तो इफ यू लाइक द वीडियो देन प्लीज लाइक शेयर एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।